इंडिया में अगर 100 लोगों की जांच करें तो 75 लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी और इस प्रॉब्लम की वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। एएमएच का लो होना, ओव्यूलेशन की गड़बड़, ओव्यूलेशन समय से नहीं होना, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाना, पीसीओडी, एग क्वालिटी खराब होना, स्पर्म प्रोडक्शन अच्छा नहीं होना भी तो क्वालिटी बहुत बुरी, जिससे कि कंसीव नहीं होना। तो आज के वीडियो में नेचुरल आइडियाज आपकी हेल्प करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल। आशा करती हूँ आप स्वस्थ हैं, खुश हैं और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, इवन आपके फैमिली में किसी ना किसी के लिए तो ये बहुत ही अमेजिंग होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इनफर्टिलिटी में भी इसके बहुत अच्छे नतीजे हैं अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, विटामिन डी को नेचुरली कैसे बढ़ाए? विटामिन डी की कमी अगर है तो बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कैल्शियम अगर कम है तो इम्प्लांटेशन की रेट कम हो जाती है, ओव्यूलेशन समय से नहीं हो पाता और गर्भधारण में समस्या आती है। तो ऐसे में विटामिन डी को कैसे बढ़ाएं? दवा लेना बहुत आसान है, लेकिन आप कब तक दवा लेंगे ये सोचें। अगर कुछ नेचुरल तरीके आप समझ जाएं, सीख लें कि भाई ये चीजें लेने से असर होता है। खून बढ़ाने के लिए रेड चीजें खानी चाहिए, तो इस तरह विटामिन डी बढ़ाने के लिए क्या घरेलू उपाय हैं जो फ्री में बिना कॉस्ट के आप फॉलो कर सकते हैं, तो उनकी बात करते हैं। आईवीएफ के बाद भी विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इम्प्लांटेशन के लिए रहता है। जनरल फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन डी का स्तर अच्छा होना जरूरी है। अगर अभी तक आपको पता नहीं है कि विटामिन डी का टेस्ट आपका हुआ है, नहीं हुआ है, ये लेवल कम है, तो पहले टेस्ट करवाएं कि अभी कितना लेवल है, उस अकॉर्डिंग यूजेस उसका चालू करें। कई लोग सप्लीमेंट ले रहे होंगे तो डेली की रिक्वायरमेंट होती है 1600 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की। लेकिन कुछ सिम्टम्स भी तो हैं जो बताएंगे आपको कि विटामिन डी कम है। डिप्रेस्ड टेंडेंसी, आप हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं, हमेशा लो लाइन ही सोच आती है। डिप्रेशन की टेंडेंसी होना, उदास बहुत रहना, थकान बहुत जल्दी आना, आपको हड्डियों में कटकट की आवाज आती है, ये भी एक लक्षण हो सकता है। तो रात को पैरों में दर्द हो रहा है, थकान बहुत रह रही है और बहुत लो रहता है आपका मूड, तो जांच जरूर करवा लीजिए एक बार विटामिन डी की, क्योंकि मूड को बूस्ट करने के लिए भी विटामिन डी काम करता है। अगर ये सारी बातें हो गई हैं तब हम उपाय को समझते हैं। उपाय क्या है नेचुरल? तो सबसे पहले सिंपल सी चीज है सनबाथ। फ्री के रिसोर्सेज को यूज करना जो प्रकृति ने हमें उपहार में दिए हैं। सुबह की गुनगुनी धूप, सुबह की गुनगुनी धूप में बैठकर नाश्ता कर लीजिए। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो टेरेस पर, बालकोनी में जहाँ धूप आ रही है वहां पर कर लीजिए। वॉक या साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं तो ओपन में ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे थोड़ा सा सन एक्सपोजर अच्छा हो। तो आपको 15 से 20 मिनट के लिए बॉडी को एक्सपोज करना है। कोशिश करें हाफ स्लीव्स के कपड़े पहने। टैनिंग होती है तो टैनिंग को बाद में रिमूव किया जा सकता है, बहुत ईजी है। धूप से आंखें अगर सेंसिटिव है आपकी तो कैप का इस्तेमाल जरूर करें। सर को केवल कवर कर लें, सर पे कैप लगा सकते हैं आप, आंखों पे सनग्लासेस लगा सकते हैं ताकि आपको हेडेक ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग सन सेंसिटिव होते हैं, उनको सर में दर्द होने लग जाता है। सन एक्सपोजर इज अ बेस्ट आइडिया, लेकिन कुछ लिमिटेशन होती है। हर कोई ये नहीं कर पा रहा है आज के टाइम में क्योंकि बिजी लाइफ है। ऐसे में डाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट्स लेना है। दूध, अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे हम दूध नहीं ले पाते, हमें दूध पीना पसंद नहीं है, या फिर हमारा टाइमिंग ऐसा है कि हम दूध नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे में मिल्क के फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स आप ले लीजिए। अगर पचनीरा तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स आपके लिए बेस्ट हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस वालों के लिए दही, छाछ, चीज बहुत बेस्ट है। सैंडविच में, रोटी में चीज को ऐड करके आप खा सकते हैं। अपने कोई भी फूड में आप चीज को ऐड कर सकते हैं। टेस्ट अच्छा लगता है सबको, बच्चों तक को। विटामिन डी लेने के मोस्ट ऑफ सोर्सेस नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अब जैसे जो नॉनवेज लेते हैं, एग या फिश लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनको विटामिन डी मिल जाता है। लेकिन जो एग खाते हैं आप तो उसका पीला हिस्सा, कई लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, हेल्थ कॉन्शियस, कि भाई उसमें तो कोलेस्ट्रॉल होता है, एग का वाइट खाओ, येलो फेंक दो। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। एग का जो न्यूट्रिशन है, जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं उसके यॉक में ही होते हैं और वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो वो कोलेस्ट्रॉल आपको बीमार नहीं करेगा, वेट नहीं बढ़ाएगा। होल एग को कंज्यूम करे तो ही एग का आपको फायदा मिलेगा। तो इससे भी आपका विटामिन डी लेवल इंप्रूव होता है होल एग खाने से। फिश खाते हैं, नो टेंशन, विटामिन डी आपको मिल रहा है। लेकिन फिश ऑयल कैप्सूल भी अगर आप यूज करते हैं या करना चाह रहे हैं तो उससे भी आपको विटामिन डी मिलता है। फिश ऑयल कैप्सूल पे हमारा ऑलरेडी वीडियो भी है, हमने प्रोडक्ट भी सजेस्ट किए जो नेचुरल हैं, इफेक्टिव हैं, बहुत अच्छा असर दे रहे हैं और विटामिन डी लेने से बहुत लोगों की फर्टिलिटी इंप्रूव हुई है। बहुत लोगों ने कंसीव किया है। हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स की फीडबैक है हमारे पास कि विटामिन डी लेने से
फर्टिलिटी उनकी इम्प्रूव हुई है, सालों बाद कंसीव हुआ है। अब बात आती है मशरूम की। तो जो मशरूम सन एक्सपोजर ओपन में उगाए जाते हैं उनमें विटामिन डी, हालांकि उसमें विटामिन D2 होता है, लेकिन विटामिन डी किसी न किसी रूप में पाया जाता है। आजकल मशरूम की खेती अंधेरे गोडाउन्स में, हॉल कमरों के अंदर भी, घरों में, गांव में की जा रही है। तो ध्यान रखें कि जो मशरूम आप खरीद रहे हैं वो वाइल्ड हो या ओपन में उगाया गया हो, क्योंकि अगर आपके आसपास कहीं फार्म है उग रहे हैं तो आप मशरूम का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हर फूड में आप मशरूम ऐड कर सकते हैं। तो मशरूम खाने से भी विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिलता है और ये एक वेजिटेरियन सोर्स है विटामिन डी को इम्प्रूव करने का। तो फ्रेंड, इन तरीकों से आप विटामिन डी को बढ़ा सकते। लेकिन आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, अगर पीसीओडी के पेशेंट हैं तो केवल डाइट पर डिपेंड ना रहें, क्योंकि डाइट से शायद उतनी मात्रा नहीं ले पा रहे हो आप जितनी की बॉडी को नीड है, तो रिजल्ट नहीं आएगा। आप कहेंगे कि हमने रेमेडी फॉलो की, रिजल्ट नहीं आया। आपको लेनी थी 2000 यूनिट, लेकिन आप 700-800 यूनिट ही ले पा रहे हैं डाइट से। तो ऐसे में डॉक्टर से मिलें, जांच कराएं। विटामिन डी के सप्लीमेंट आते हैं, वीकली सप्लीमेंट होते हैं, तो कम से कम 8 हफ्ते एक बार लें, फिर जांच करवाएं। फिर भी अगर लेवल कम है तो आगे डॉक्टर की सलाह से, डाइटिशियन की सलाह से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है तो डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट लेना बिल्कुल ना भूलें। सप्लीमेंट नेचुरल लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।